उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। इसीलिए जब आप स्विंग, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 5,000 का शेयर 1,000 में कैसे मिल जाएगा। कुछ सेकेंडों में ही, कुछ मिनटों में ही वो लोग शेयर को खरीदते हैं, शेयर को बेच देते हैं, उनका मिनटों में प्रॉफिट हो जाता है। क्या है ये ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब आखिर क्या होता है? लोग ट्रेडिंग के इतने दीवाने क्यों होते जा रहे हैं? और ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं? आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में A to Z एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। देखिए, ट्रेडिंग ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग होता है व्यापार। यानी कि इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से देखें तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कम समय के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर शेयर को खरीदना और शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। बात नहीं समझे? देखो, लोग बेसिकली शेयर मार्केट से दो ही तरीके से पैसा कमाता है। पहला इन्वेस्टमेंट करके एंड दूसरा ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि शेयर को खरीदना, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करना, यानी कि 5 साल 10 साल तक होल्ड करना, और 5 साल 10 साल बाद जब आपका प्रॉफिट कई गुना हो जाए तो बेचकर प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ तक समझ गए? अब ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कम समय के अंदर ही, शॉर्ट टाइम के अंदर ही शेयर को खरीदना और शेयर को बेच देना। यानी कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कम समय के अंदर ही होता है और नुकसान भी कम समय के अंदर ही होता है। इतना समझ गए? अब समझते हैं कि ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, टोटल 4 तरह के ट्रेडिंग होते हैं। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ सेकेंडों से कुछ मिनट के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यानी कि कुछ सेकेंडों से कुछ मिनटों के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। कुछ लोग ऐसे भी है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है ना, शेयर मार्केट, तो सुबह 9:15 बजे से पहले ही वो लोग पूरा प्रॉपर प्लानिंग बना के रखते हैं, पूरा स्ट्रैटेजी बना कर रखते हैं कि मार्केट खुलने के बाद कौन से पोजीशन पर उनको शेयर को खरीदना है और कौन से पोजीशन पर जाने पर उनको शेयर को बेचना है। पहले ही वो लोग प्री प्लान करके रखते हैं। तो जैसे ही शेयर मार्केट ओपन होता है, वो लोग उनके प्लान के अनुसार शेयर को खरीदते हैं और जैसे ही उनका प्लान हिट हो जाता है, उनका जो प्रॉफिट हिट हो जाता है, तुरंत शेयर को बेच देते हैं। कुछ सेकेंडों में ही, कुछ मिनटों में ही वो लोग शेयर को खरीदते हैं, शेयर को बेच देते हैं, उनका मिनटों में प्रॉफिट हो जाता है। इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बात समझ में आ रही है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ही कम समय के अंदर किया जाता है। कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में अगर शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, प्रॉफिट हो गया। कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में अगर शेयर का प्राइस नीचे आ गया तो नुकसान हो गया। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब आप समझ गए कि कम समय के अंदर, यानी कि कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के अंदर किया गया ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोला जाता है। दूसरा ट्रेडिंग का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, और यही ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। मैक्सिमम लोग इसी को करता है। अब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही दिन के अंदर अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि हमारा शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है? सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग के बीच में ही कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप इंट्राडे में कोई शेयर को खरीदते हो तो उस शेयर को आप कल के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते। आप अगर इंट्राडे में शेयर को आज खरीदा तो आपको आज ही के दिन मार्केट बंद हो जाने से पहले, यानी कि 3:30 बजे से पहले आपको उस शेयर को बेच देना पड़ेगा। अगर आप गलती से नहीं बेचे, मान लीजिए आपने इंट्राडे में कोई शेयर को आज खरीदा और गलती से बेचना भूल गए, 4 बज गए, आप बेचना ही भूल गए, तो जिस ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट होगा, वो ब्रोकर ऑटोमेटिक 3:30 बजे से पहले आपका वो शेयर को बेच देगा और उसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। समझ रहे हो बात? यानी कि कुल मिलाकर इंट्राडे का मतलब ये होता है कि एक ही दिन के अंदर अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे बड़ी बात यह है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि यहाँ पे आपको मार्जिन का फैसिलिटी मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट। इसको सीधे भाषा में अगर आप समझो तो डिस्काउंट। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 5,000 रुपया है।
कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस 5,000 रुपया है, तो अगर आप उसको इंट्राडे पे खरीदोगे, इंट्राडे पे अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो आपको 1,000 में ही मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 5,000 का शेयर 1,000 में कैसे मिल जाएगा, तो इसी को बोला जाता है मार्जिन फैसिलिटी। मार्जिन यानी कि आपको सस्ता देना, सस्ता मिल जाना, ठीक है। अब अगर आप इंट्राडे पे कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उस दिन अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपया भी ऊपर चला गया ना, तो आपको प्रॉफिट होगा 500 रुपया। ध्यान से समझना, अगर आप इंट्राडे पे कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उस दिन अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपया भी ऊपर गया तो आपको फ़ायदा होगा 500 रुपया, क्योंकि आपको 5x का मार्जिन मिला है। उसके अपोजिट अगर उस दिन उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपया भी गिरा तो आपको नुकसान होगा 500 रुपया, यानी कि आपका फ़ायदा भी 5 गुना होगा, आपको नुकसान भी 5 गुना ही होगा। आपको सस्ता भी कितना मिलेगा? 5 ही गुना। इसी को बोला जाता है मार्जिन का फैसिलिटी और इसी को बोला जाता है इंट्राडे। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। यहाँ तक समझ गए? तीसरा ट्रेडिंग का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि स्विंग का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना। इसको और थोड़ा डीपली समझो कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर ऐसे डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो ऐसे 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 करते करते ऊपर जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते करते ऊपर जाता है। आप शेयर मार्केट में देखना, कोई भी कंपनी का शेयर सीधा ऊपर नहीं गया है, वो फ्लैक्चुएट होते होते ऊपर गया है। इतना समझ गए? अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन से लेकर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है उसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के शेयर तो सीधा ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाता है। तो जब भी कोई कंपनी के शेयर नीचे आता है, यानी कि फ्लैक्चुएट जब होता है, तो जब भी कंपनी के शेयर नीचे आता है उसको खरीद लिया जाता है। उसके बाद उसको वेट किया जाता है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, और जैसे ही फिर से ऊपर जाता है इस पोजीशन में उसको सेल कर दिया जाता है। सिंपल है, मतलब कि स्विंग का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना। या फिर इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आप निचले स्तर पर खरीदे उसके बाद और नीचे गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। उसके बाद या तो आप वेट करो या फिर लॉस बुक कर लो। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर स्विंग का फ़ायदा उठाकर किया गया जो ट्रेडिंग है और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के अंदर किया हुआ जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। चौथा और आखिरी ट्रेडिंग का नाम है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर को 1 महीना से लेकर 1 साल के अंदर अगर शेयर को खरीद कर होल्ड करके रखा जाए तो इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही होता है। यहाँ भी कंपनी के शेयर को गिरावट में ही खरीदा जाता है, बस यहाँ पे टाइम फ्रेम का थोड़ा फ़र्क है। स्विंग ट्रेडिंग में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तक शेयर को होल्ड करके रखा जाता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग में 1 महीना से लेकर 1 साल तक शेयर को होल्ड करके रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा है तो उसको उस पोजीशन में लोग खरीद लेते हैं। उसके बाद सबका अपना अपना अलग अलग एक टारगेट रहता है। किसी का टारगेट रहता है कि 10% ऊपर जाएगा तो बेच देगा, किसी का टारगेट रहता है 20% ऊपर जाएगा तो बेच देगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, शेयर का प्राइस अभी गिरा हुआ है। अब 2-3 महीना बाद अगर 10% ऊपर गया और अगर आपका ये टारगेट है कि आप 10% ऊपर जाएगा तो आप बेच दोगे, तो जैसे ही 10% ऊपर जाएगा 2-3 महीना बाद आप बेच के प्रॉफिट कमा लोगे। सिंपल यही है, इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इतना समझ गए? तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग एंड देन पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की ट्रेडिंग होती है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर को एक दिन भी होल्ड करके नहीं रख सकते। आप जिस दिन शेयर को खरीदोगे आपको उसी दिन शेयर को बेचना पड़ेगा। अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो भी आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा। इसीलिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप डेली बेसिस से पैसा कमा सकते हो, आप मिनटों में पैसा कमा सकते हो। तो नेगेटिव भी है कि आपका डेली लॉस भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होता है। समझ गए बात? तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। इतना समझ गए? अब स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क होता है।
क्यों कम रिस्क होता है? क्योंकि आप यहाँ पे शेयर को होल्ड करके रखते हो। मान लीजिए आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, शेयर का प्राइस गिरा हुआ है तो आपने उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया। अब आपका टारगेट है कि 2-3 हफ्ता बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, 10% ऊपर जाएगा, आप बेच के प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 2-3 हफ्ता बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है ना। तो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए शेयर को खरीद लिया, उसके बाद आपका खरीदने के बाद और शेयर का प्राइस नीचे चला गया, तो उस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो? आप वेट कर सकते हो, आप होल्ड करके रख सकते हो। 2-3 हफ्ता बाद ठीक है चलो नीचे चला गया, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। इसीलिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग करते हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी के शेयर ही खरीदो। क्योंकि एक अच्छा कंपनी, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है ना, वो हो सकता है शॉर्ट टाइम में उसका शेयर का प्राइस गिरा हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमेशा उसका शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता है, अगर कंपनी में दम हो, अगर कंपनी का बिजनेस सॉलिड हो। तो कुल मिलाकर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा कोशिश करना कि अच्छा कंपनी के शेयर को ही आप खरीदो। समझ गए बात? तो अगर आपको ये सीखना है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग किया जाता है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग करना बिल्कुल बारीकी से सीख जाओगे।